वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन विद पूजा। मैं हूं पूजा और आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूं आज स्ट्रक्चर कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सन एंड आवर अर्थ। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे सन का और हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो कि मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कोशिश करने जा रही हूं। आपको ये कोशिश कैसी लगी बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में कि जो हमारा सन है और हमारी अर्थ है। आप सभी को पता है कि जो हमारा सन और हमारी अर्थ किस तरीके से हैं, लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, ये सन और अर्थ लेयर में डिवाइडेड है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है, तो जिस तरीके से जो हमारी अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको क्रोड बोलते हैं, उसी तरीके से लाइकवाइज जो हमारे सन का जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसको भी हम क्रोड ही कहते हैं। ठीक है, वो हमारे सन का क्रोड ही होता है। और जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सन के क्रोड में ही हो रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारा सन का क्रोड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडिएटिव कोर भी बोलते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होते हैं जो अणु, वो उससे हमारे जो सन एमिट करता है एनर्जी, वो कितनी होती है, तो 18 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ओके, एंड अगर सेंटीग्रेड में अगर इसको देखा जाए तो कितनी होती है, तो होती है 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम देखते हैं हमारी अर्थ का। हमारी क्रोड के बाद में अगर हमारी अर्थ का जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है, सीमा, जिसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। इसको नीफे, क्रोड को नीफे एंड सीमा एंड सियाल इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भारी तत्व होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बीच में, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, सतह से नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा और निकल की जो अधिकता होती है, जिसके कारण जो हमारा अर्थ है उसके सेंटर पॉइंट में क्या होता है, नीफे, उसको नीफे बोलते हैं। एंड उसके बाद जो आता है मेंटल, जिसको बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल में किस चीज की उपलब्धता होती है, क्या चीज होती है, मेंटल में होती है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, एंड जो हमारा सियाल है, जो कोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोर यानी क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो सन है, अब हम हमारे सन के बारे में देखेंगे। जो हमारा सन है, सन का सेंटर पॉइंट जो हमारा केंद्र बिंदु है उसको हमने देख लिया कि रेडिएटिव कोर के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर का जो मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर, लाइक प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकाश मंडल। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश मंडल है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके ऊपर का जो लेयर होता है, ये जो आप देख रहे हैं कि हमने इसको कोशिश की है आइडेंटिफाई करने की, इसको समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप किस तरीके से जो सूर्य का स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, यानी वर्णमंडल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, और जो हमारी जो किरणें ये जो निकल रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पाइकल्स बोलते हैं। यानी जो हमारी फैलाव मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइकल्स। इनको सौर कलंक बोलते हैं। ये जो हमारा होता है, ये कन्वेंशन, जो लाल परत जो दिखती है जिससे प्रकाश तेजी से फैलता हुआ हमारे पास आता हुआ प्रतीत होता है, जो ऑरेंज कलर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, एंड जो हमें जो प्रकाश जहां से मिलता है, जो हमारे सूर्य की ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसी तरीके से जो हमारे सूर्य की ऊपर की जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना, फिर क्रोमोस्फीयर,
फोटोस्फीयर एंड रेडिएटिव कोर। ओके, तो जब हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमारा क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर कवर हो जाने से क्या हमें नजर आता है, क्रोमोस्फीयर का बाहरी हिस्सा और कोरोना, ठीक है, जिससे कि अंधेरा सा नजर आने लगता है और ऐसा लगता है कि सूर्य के पीछे से एक परछाई प्रदीप्त हो रही है। अब चलिए हम देखते हैं हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर जो है, जैसा कि आपने देखा कि जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, हमने इसका ये जो पॉइंट है, हमने मान लिया कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है। ओके, तो हमारी अर्थ गोल है और उसमें से हमने एक पार्ट इस तरीके से कट कर लिया। ओके, और इस पार्ट को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने की, इसको समझने की, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है कोर का, उसको इनर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल कोर बोलते हैं। फिर ये आउटर कोर होता है। आउटर कोर के ऊपर में अगर आपको ये नजर आ रहा होगा, आई थिंक कि आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ब्लू पट्टी है, ब्लू पट्टी के नीचे का जितना है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा इंटरनल कोर का है और एक है आउटर कोर का। इंटरनल कोर और आउटर कोर के बीच में एक जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं? लेहमन डिसकंटिन्यूटी, यानी लेहमन असंबद्धता। इनके बीच में एक प्रभाव पाया जाता है, एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अगर आप चाहेंगे कि इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो मैं डिटेल में भी डिस्कस इसको करूंगी। इसका एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये मेरा छोटा वीडियो है जस्ट बिकॉज हो सकता है कि आपको इसमें कुछ कमियां या कुछ खामियां नजर आए, तो आप बताइएगा जरूर। मैं उनको दूर करके इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो उसके बाद फिर हमारा आता है इनर मेंटल एंड हमारा आउटर मेंटल। इनर मेंटल और आउटर मेंटल के ऊपर में जो बीच का जो हिस्सा है उसको किससे जानते हैं? उसको अपर मेंटल और लेहमन डिसकंटिन्यूटी के ऊपर आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर के ऊपर एक लेयर जो जहां से मेंटल का हिस्सा शुरू होता है उसके ऊपर एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर हमारा आउटर मेंटल के ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। अब हमारा जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्रस्ट, आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ओके, तो जो हमारा आउटर क्रस्ट है एंड लोअर क्रस्ट है, वैसे तो देखा जाता है कि हमारा जो क्रस्ट का हिस्सा है, जो हमारा क्रस्ट है, वो पृथ्वी के 30 किलोमीटर की दूरी तक ही हमारा आउटर क्रस्ट पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसमें इनर क्रस्ट भी कंक्लूड कर लेते हैं तो इसकी जो दूरी है, इसकी जो वो 100 किलोमीटर हो जाती है। तो हमारा जो पाई जाती है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। एंड लोअर जो हमारा क्रस्ट होता है उसके ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहोबिक डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हमारा जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो कोर, मेंटल और क्रस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन इसके बाद भी इनके पार्ट इनर और अपर में डिवाइडेड हैं, लाइक अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड अपर कोर एंड इंटरनल कोर। ठीक है, इनके बीच में 5 सेक्शन होते हैं, तो इनके बीच में 5 डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले हमारी आती है जो अपर क्रस्ट के नीचे, वो कौन सी आती है? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है हमारी मोहोबिक डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है हमारी गुटेनबर्ग रैपिड डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो कैसा लगा आपको ये मेरा एक प्रयास? ये छोटा सा प्रयास था आपको बताने का कि किस तरीके से हमारी अर्थ और हमारे सूर्य की जो संरचना है वो एक दूसरे से मैच करती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके, एक दूसरे से मैच करके अगर ये वीडियो बनाऊं, ये सीरीज अगर कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और जो कमियां हैं उनको मैं पूरा दूर करने का प्रयास करूंगी। आप लिखिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज समझ में नहीं आई और क्या चीज समझ में आई। सो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू।